हेलो बच्चों, हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसे हो रही है आप लोगों की पढ़ाई? अब हम लोग की क्लासेस बेहतरीन तरीके से चलना आरंभ हो जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा भी घबराए ना, ये ना सोचें कि आप लोग की क्लासेस नहीं चलेंगी। आप लोग की क्लासेस डेली बाई डेली चलेंगी। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को आरम्भ करते हैं। ये हमारा चैनल है जिसे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करने का कार्य करें। ठीक है, चलिए अब क्लास को आरंभ करते हैं। पहला हमारा चैनल है निम्न में से नाटककार है। पहला हमारा यह प्रश्न है, निम्न में से नाटककार है। थोड़ा बताइएगा कौन सा है, कौन है? A B C D। ए नंबर है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। बी नंबर है मोहन राकेश, मोहन राकेश। सी नंबर है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। और डी नंबर है राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो नाटककार हैं? ठीक है, तो उनका नाम आप लोग को बताना है। तो बताएं आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? जल्दी से दें। चलिए अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूं। ये प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के लेखक कौन है, यही बताना है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल है। इनमें से कौन है ये बताएं आप लोग। वासुदेव शरण अग्रवाल है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि जयशंकर प्रसाद जी है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, ये प्रश्न बताएं। तब तक अगला प्रश्न हम आपके सामने नोट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नाटककार है। फिर से वही प्रश्न, निम्न में से नाटककार है, थोड़ा सा भिन्न है। निम्न में से नाटककार है कौन है भाई, बताएं आप लोग। A B C D। रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश। तीसरा प्रश्न है डॉक्टर नागेंद्र या महादेवी वर्मा। कौन सा सही है? इन दोनों प्रश्न का उत्तर बताएं आपने। इन दोनों प्रश्न का उत्तर बताएं जल्दी। चलिए अब टाइम गवाते हुए मैं आप लोगों को मैं बताऊं क्या है, क्या सही है क्या गलत है। छायावादोत्तर युग के जो लेखक कहे जाते हैं, मैं आप लोग को मैं बताया था। कौन भाई? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। इतनी बात तो आपको आ जानी चाहिए। और इसमें से कौन नाटककार है भाई? तो नाटक से संबंधित, नाटककार से संबंधित तो मैंने एक हेडिंग बना करके जितने उस नाटककार से संबंधित जो नाटककार हैं यानी जो लेखक हैं या जो कवि हैं उनका मैं नाम लिखा था। आप लोगों को भली भांति याद होगा। तो इसमें बता सकते हैं कि कौन से नाटककार हैं। तो मोहन राकेश जी का नाम तो आता होगा। मोहन राकेश जी का नाम तो आप लोग को बहुत भली भांति याद होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है।
तो अगले प्रश्न पे आने से पहले मैं आप लोग से मैं पुनः वही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने विद्यार्थी हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सब्सक्राइब वाली बातें नहीं बोलूँगा। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। बताएं आप लोग थोड़ा। चिंतामणि के रचनाकार है कौन है भाई, बता दो। जयशंकर प्रसाद है कि प्रेमचंद है कि रामचंद्र शुक्ल है कि महादेव वर्मा है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल या महादेवी वर्मा? चिंतामणि रचना के रचनाकार कौन है, इसे ही बताना है आप लोग को। बताएं चिंतामणि के रचनाकार कौन है, बताएं। चलिए देखिए चिंतामणि के रचनाकार कौन है भाई, तो ये है रामचंद्र शुक्ल। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए अगला प्रश्न। टोटल हम लोग को 25 ही प्रश्न को करना है। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समस्मरण विधा की रचना है। समस्मरण विधा की रचना है कौन है भाई, थोड़ा बताएं आप लोग। दीप जले शंख बजे है क्या? दीप जले शंख बजे, ठीक है। दूसरा है बाजे पयलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया, ठीक है। उसके बाद से तब की बात और थी। बताएं इन प्रश्नों इन ऑब्जेक्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कौन सा है भाई? तो पहले ही दिख रहा है, अगर आप जानते होंगे तो पहले ही दिख रहा होगा, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, लिखा है कि पाणिनिकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं। इनमें से कौन से लेखक हैं पाणिनिकालीन भारत, यानी जो ग्रंथ है शोध ग्रंथ है पाणिनि से संबंधित, इसमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने लिखा? तो जैनेन्द्र कुमार लिखे हैं कि भगवती चरण वर्मा लिखे हैं कि राजकुमार वर्मा लिखे हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखे हैं? किसने लिखा है? तो थोड़ा आप लोग बताएंगे, जल्दी बताएं इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताएं आप लोग। कितने लोग संबंधित हैं वासुदेव शरण अग्रवाल से? जितने लोग सही संबंधित हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे है आपका कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखित कहानी के विधा कौन से इसमें संबंधित है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की लिखित कहानी, ठीक है, किस विधा से संबंधित है? आत्मकथा से है कि जीवनी से है कि संस्मरण से है कि कहानी से है? तो आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे आप लोग? तो इसमें आप लोग बताएंगे आत्मकथा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि आखिरी चट्टान की रचना है,
या आखिरी चट्टान की रचना की विधा है। कौन सी विधा है? संस्मरण है कि यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, कहानी है, ठीक है, कौन सा है भाई? तो कौन सा है बताएं आप लोग, कौन सा बता रहे हैं आप लोग? यात्रा वृत्तांत बताएं। यात्रा वृत्तांत जितने लोग बता रहे हैं, क्या माइंड में आ रहा होगा? तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला मैं बताऊं आप लोग को, आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। इसमें से कौन सी कृति है जो आलोचना साहित्य से संबंधित है? विचार प्रवाह है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल है, कि साहित्य सहचर है, कि संदेश राशक है? इसमें से कौन है? तो आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे साहित्य सहचर। क्या बताएंगे? साहित्य सहचर, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे। कौन है बताएं? मोहन राकेश है कि सचिदानंद, हीरानंद, बादशाह ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो कितने लोग संबंधित है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हो? जितने लोग समझते हैं बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा अगला प्रश्न है आपके इस बोर्ड पे। चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है और क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। देखिए 14 नंबर प्रश्न लिखने से पहले इन प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है, समय को ध्यान रखते हुए। कि निम्न में से लेखक और रचनाओं का कौन सा युग सही है? इस प्रश्न को आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट में दर्शाएंगे। अगर उसके बाद आप लोग उत्तर नहीं मिलेगा तो कमेंट में मैं आपको उत्तर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद से देखिए कह रहे कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सभी सुमेलित है? अंगूठी का नगीना, ये भी सही है, ठीक है। अद्भुत विलास गोपाल राम ग्रामणी जी का है, सही है। तुमने कहा था, ये भी सही है। शिव शंभू के चिट है, बाल मुकुंद गुप्त, ये गलत है, यानी यही हमारा सही होगा, ठीक है। अब बात आई, देखिए ऐसे ही प्रश्न करके आपको पेपर पूछे कौन सी सुमेलित नहीं है, तो जो हम लोग है वही लगा देते हैं, इसलिए हमारा गलत ही आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध शाखा का नहीं है? फिर पूछा कौन सा कवि रीतिबद्ध शाखा का कवि नहीं है? तो इसका बताएंगे आप लोग। कौन बताएंगे? घनानंद बताएंगे, केशव दास, सेनापति, कीमती राम, कौन सा? तो आप लोग बताएंगे कि सर ये घनानंद होगा। पहले वाला प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है और कैसे कहता है। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पत्रिका एवं संपादक से संबंधित कौन सा युग गलत है? बताइएगा आप लोग। ब्राह्मण कौन है भाई? प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रति बालकृष्ण भट्ट, बाल बोधनी किशोरी लाल गोस्वामी, हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद कन्या। इसमें से कौन सा गलत है? मैं अभी एक युग में आपको सुमेलित करके बताया किस प्रकार से किया जाता है, तो इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं कि अगला वाला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रह्म समाज, कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की? एक आता है प्रश्न कि ब्रह्म समाज की स्थापना के रचनाकार हैं, तो कौन है भाई? राजा राम मोहन राय। एक प्रश्न तो आपका पहले ही क्या कर दिया, क्लियर करा दिया कि कौन है। अब आप जानेंगे हम लोग कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और किस रचनाकार, किस लेखक के द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई। इतनी बातें हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए। अब आगे जानते हैं कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो आप भली भांति जानते होंगे, सरयू पार की यात्रा इस ऑप्शन में कहीं पे आपको दिख रही होगी, वही सही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बी वाला
आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी नंबर दिख रहा होगा, वही आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या है और कैसे है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, देखिए सरकटिलास कह रहे कि सरकटिलास जासूस की भूल आदि जासूसी उपन्यास का लेखक कौन है। ठीक है, इसमें से कौन से लेखक है जो इस उपन्यास के हैं रचनाकार है। लज्जाराम शर्मा है कि गोपाल राम गहमरी है कि किशोरीलाल गोस्वामी है कि देवकीनंदन खन्नी है। इनमें से कौन है, इनमें से कौन है भाई बताओ, जल्दी जल्दी बता दें आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताएं आप लोग। गोपाल राम गहमरी का नाम सुनते हैं, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि कृष्ण अय्यारी उपन्यासों भूतनाथ, अनूठी बेगम, चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि उपन्यासों के लेखक कौन है। लज्जा शर्मा है, लज्जाराम शर्मा है या गोपाल राम गहमरी है, किशोरीलाल गोस्वामी है या देवकीनंदन खन्नी है। तो इसमें भी क्या होंगे भाई, गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी का नहीं है। क्या है, नहीं है। स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, सन्यासी। इन रचनाओं में से कौन सी रचना या कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी जी की नहीं है। कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी का नहीं है, बताएं आप लोग, बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सन्यासी। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न को देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न जो हमारा है कह रहा है कि इंदुमती निम्न कहानी विधाएं एवं उनके लेखक से संबंधित युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है अर्थात गलत है। तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की 11 वर्ष का समय शिवनंदन सहाय, 11 वर्ष का समय शिवनंदन सहाय। प्लेग की चुड़ैल, लाला भगवान दी या दुलाई वाला बंग भैया, इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो आप लोग को भली भांति दिख रहा होगा 11 वर्ष का समय। अच्छा, क्या सही होना चाहिए, थोड़ा कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होना चाहिए, जल्दी बताएं। तब तक अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे कि चढ़ी चरित्र के लेखक कौन है। चड्डी चरित्र के लेखक कौन है, कुलपति मिश्र है कि गोविंद सिंह है कि मंडल मिश्र है कि श्रीधर शर्मा है, कौन है भाई। तो आप लोग को भली भांति याद होगा कि चड्डी चरित्र के लेखक कौन है, तो गोविंद सिंह इसमें कहीं पे दिख रहे हैं, गोविंद सिंह बिल्कुल सही जवाब कहेंगे कि गोविंद सिंह जी होंगे चड्डी चरित्र के लेखक। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि जागरण सुधार काल के नाम से किस युग को जाना जाता है। किस युग को जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि द्विवेदी युग इसमें कहीं दिख रहा है, द्विवेदी युग बिल्कुल सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है, सुकुमार कल्पना के कवि किसको कहा जाता है। सुकुमार कल्पना के कवि किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है,
महादेवी वर्मा को कहा जाता है या सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत जी हैं सुकुमार कल्पना के कवि। सुकुमार कल्पना के कवि किसको कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रेम सरोवर के लेखक कौन है? प्रेम सरोवर के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे जगन्नाथ रत्नाकर है, कि माखनलाल चतुर्वेदी है, कि मैथिली शरण गुप्त है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो आप बताएंगे प्रेम सरोवर के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से छायावाद युगनी पत्रिकाएं एवं उनके संपादकों में से संबंधित युग्म युग्म नहीं है। छायावाद युग की पत्रिकाओं से संबंधित संपादकों में से संबंधित युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? तो कर्मवीर भारती, सॉरी कर्मवीर कहीं दिख रहा है? कर्मवीर कर्म 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 कर्मवीर राम दुलारे लाल भार्गव, दुलारे लाल भार्गव, बिल्कुल सही। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा तीसरा या चौथा सेशन है और वैकल्पिक प्रश्नों का, और बहुत ज़्यादा प्रश्न है। हमें लग रहा है कि 500 लगभग गद्यांश से संबंधित है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला सेशन जो अगला हमारा क्लास रहेगा, अब जो हमारा गद्य से संबंधित जो रचनाकार होंगे उनकी रचनाओं के विषय में बताएंगे। उनकी रचनाओं को यहाँ पर लिख करके बताएंगे कि उनकी रचनाएं क्या है, उनका परिचय क्या है। ठीक है। परिचय जानेंगे, उनके जीवन परिचय से संबंधित बातों को जानेंगे। इसके बाद जीवन परिचय की एक दिन क्लास हो जाएगी। उसके बाद से उस अध्याय का एक दिन क्लास होगा। 2 दिन आपका एक अध्याय में 2 दिन क्लास चलेगा। अगर लंबा होगा तो हो सकता है कि वह 3 दिन भी हो जाए, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को बेहतर तरीके से पढ़ना है और बहुत जल्दी ही कवर भी करना है। ठीक है। क्योंकि अप्रैल तक हम लोग को 2-3 अध्याय कंप्लीट कर देना है। गद्य और काव्य दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, लिखवाएंगे नहीं आप लोग को, ये मेरी लिखवाएंगे नहीं, आप स्वयं से लिखिएगा। मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि आप स्वयं से लिख लोगे। ठीक है। लिखवाना हमारी जिम्मेवारी नहीं रहेगा, क्योंकि भाई अगर मैं लिखता रह जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कब? मुझे एक क्लास पढ़ाना नहीं है, 9, 10, 11, 12 पूरे 6 क्लास को पढ़ाना है। 6 क्लास कहेंगे कि सर 6 क्लास किस प्रकार से हो जाएगा? तो 9वीं का संस्कृत होगा, 9वीं का हिंदी होगा, 2 होगा, फिर 10वीं का हिंदी, 10वीं का संस्कृत, 4 हो गया। उसके बाद से 11वीं का हिंदी और 12वीं का हिंदी, पूरे 6 क्लास को मुझे इस चैनल को चलाना है। देखो मैं पहले कह रहा था कि आप लोग के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे जो टीचर जुड़ने वाले हैं वो थोड़ा लोभवश हो गए हैं, लालच आ गई है। तो भाई वैसे लोगों को का ही बात किया जा सकता है। लेकिन मैं जो आप लोग को बताया था कि आपकी यह जो क्लास बिल्कुल चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आपकी क्लास चलेगी, पूरे सेशन आपकी यह क्लास चलेगी, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अगर मैं उन विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जो लोकल हैं, जो हमारे ज़िला से संबंधित जो विद्यालय हैं वहाँ पर एडमिशन कराए हुए बच्चे हैं, तो अगर इधर से संबंधित रखते हैं, ब्लॉक 15 से संबंधित रखते हैं, और बलिया में ब्लॉक 15 आता है, उससे संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक ट्यूशन है यहाँ पर अंग्रेजी में जो चल रहा है जिग्नेचर से साइड से है। ठीक है। आदर्श कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप वहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन की आपको सुविधा मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको पाठक सर मिलेंगे। ठीक है। तो आप आकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप दूर से हैं तो आप लोग ऑनलाइन आकर जुड़ सकते हैं। आप लोग के लिए 2 क्लास चला दिया जाए। मैं बात करूँगा सर से, जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर अगर वो लोग मानेंगे तो इस चैनल पर वो लोग कार्य करेंगे, तो वही आकर के अपना इस चैनल पर पढ़ाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगला क्लास हमारा MCQ नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग को भी बोरिंग फील हो रहा होगा कि सर क्या ही पढ़ा है, केवल MCQ इतना MCQ करेंगे। ठीक है। तो हमारे ये टारगेट छूटेगा नहीं। अभी तक मैंने जितना 3 क्लास या 4 क्लास कराया होगा, जितना भी पढ़े होंगे, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन कर ही लिए होंगे।
ठीक है, नहीं किए होंगे तो अगले सेशन में करने का, सेशन करें अगली क्लास में करने का कार्य करेंगे, या संडे टू संडे रहेगा। कैसा, संडे टू संडे आपकी एमसीक्यू वाला क्लास चल जाएगा, बाकी 6 दिन आपकी अध्याय से संबंधित क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हिंद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय राम, जय हिंद।